पता है हर लम्हे हमारे आसपास और हमारे अपने अंदर कुछ वाकई नाकाबिले यकीन चीज़ें हो रही हैं। आज हम उसी खुफिया ताकत के बारे में जानेंगे जो ये सब मुमकिन बनाती है। कभी सोचा है इस बारे में कि कपड़ों पर लगा घास का एक जिद्दी सा दाग आखिर कैसे यूं समझें कि जादू से गायब हो जाता है। ये होता कैसे है भला? और बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। जरा अपने जिस्म के बारे में सोचिए। कैसे हमारा जिस्म एक भारी भरकम खाना इतनी तेजी और सफाई से हजम कर लेता है। अब ये दोनों चीजें बज़ाहिर तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इन दोनों मौजिज़ों के पीछे जवाब सिर्फ एक ही है। और वो एक लफ्ज़ का जवाब है एंजाइम्स। जी हाँ, ये वो छोटे लेकिन बेइंतहा ताकतवर वर्कर्स हैं जो हमारी दुनिया चला रहे हैं, बिल्कुल खुलियाती यानी सेल्यूलर लेवल से लेकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक। तो आखिर ये एंजाइम्स हैं क्या? आइए ज़रा गहराई में उतरते हैं और इनकी ताकत का राज जानते हैं। अच्छा, अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो एंजाइम्स एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कुदरत ने कीमियाई रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए बनाया है। और तकरीबन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। सच पूछें तो ज़िंदगी के हर अमल के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ ये कैटलिस्ट का आइडिया है। पता है, एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को लाखों गुना तेज कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो खुद इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होते, बस अपना काम करते हैं और फिर अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन सवाल ये है कि एंजाइम्स अपना काम इतनी सफाई और महारत से करते कैसे हैं। इसको समझने के लिए साइंसदान एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल देते हैं, ताले और चाबी की। देखें, ये पूरा अमल 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक खास मॉलिक्यूल जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, ये समझ लें कि ये चाबी है। ये एंजाइम की खास जगह जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है। ये हो गया ताला। दूसरा स्टेप, एंजाइम अपना काम करता है और इस सबस्ट्रेट को एक नई चीज़ यानी प्रोडक्ट में बदल देता है। और आखिर में एंजाइम इस प्रोडक्ट को छोड़ देता है और बस ये फिर से आज़ाद है, बिल्कुल तैयार अगले सबस्ट्रेट के साथ यही काम दोहराने के लिए। कितना मौसर निज़ाम है ना? लेकिन यहाँ एक मसला है। एंजाइम्स बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, बहुत सेंसिटिव। वो हर माहौल में काम नहीं कर सकते। नहीं, उन्हें काम करने के लिए हालात बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इसे गोल्डीलॉक्स का उसूल भी कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बल्कि बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे दर्जा हरारत को ही ले लें। एंजाइम्स सबसे बेहतरीन काम करते हैं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, जो कि हैरत की बात नहीं, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत भी है। अगर माहौल बहुत ठंडा हो जाए तो ये बस सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन अगर दर्जा हरारत 60 डिग्री से ऊपर चला गया तो ये तबाह हो जाते हैं, हमेशा के लिए अपना काम करना छोड़ देते हैं। और बिल्कुल यही कहानी पीएच यानी तेजाबियत की भी है। हर एंजाइम की अपनी एक पसंदीदा जगह होती है। जैसे हमारे मैदे में एक एंजाइम है पेप्सिन। इसे इंतहाई तेजाबी माहौल बहुत पसंद है, वो वहीं बेहतरीन काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आंत में मौजूद ट्रिप्सिन को काम करने के लिए एल्कलाइन यानी आसासी माहौल चाहिए। इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितने मखसूस और स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ समझने की सबसे अहम बात यह है कि एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए एक बिल्कुल सही और मुस्तहकम माहौल चाहिए। दर्जा हरारत या पीएच में ज़रा सी भी बड़ी तब्दीली उनके नाजुक से स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है और बस उनका काम वहीं रुक जाता है। अच्छा, अब ये समझना भी ज़रूरी है कि एंजाइम कोई एक चीज़ नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। हकीकत में इनकी 6 बड़ी क्लासें हैं और हर क्लास अपने खास काम की माहिर है। अब इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनके कामों की वैरायटी देखें। कुछ का काम तवानाई पैदा करना है, कुछ मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर मुंतकिल करते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर नई चीज़ें बनाते हैं। ये समझ लें कि ये कुदरत की एक इंतहाई मुनज़्ज़म और स्पेशलाइज्ड टीम है। ठीक है, तो अब हम बुनियादी बातें तो समझ गए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये एंजाइम्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आखिर कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये कितने आम हैं। तो सबसे पहले हमारे अपने जिस्म के अंदर एमिलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम्स हर वक्त हमारी खुराक को तोड़ रहे होते हैं। कुछ दूसरे एंजाइम्स खून जमाने जैसे अहम काम में मदद करते हैं
اور یہ ان گنت میٹابولک پروسیسز کو چلا رہے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ان کے بغیر ہمارا وجود ہی ممکن نہیں۔ لیکن ان کا کام صرف ہمارے جسموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے ہے۔ انڈسٹری نے بھی انزائمز کی اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے، پنیر بنانے میں، لانڈری ڈٹرجنٹ میں، ان ضدی داغوں کو توڑنے میں جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی ایک زبردست مثال فوڈ انڈسٹری ہے۔ یہاں انزائمز کو استعمال کر کے گلوکوز کو 70% تک زیادہ میٹھا بنایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بہت سی مصنوعات میں ایک بہترین سویٹنر کا کام دیتا ہے۔ یہ ہے قدرت کی طاقت کا تجارتی پیمانے پر استعمال۔ اور شاید سب سے اہم کردار انزائمز جدید میڈیسن میں ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خون میں کچھ خاص انزائمز کی مقدار دیکھ کر دل یا جگر کی بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ انزائمز جیسا کہ ایل ایسپرجنیز کینسر کے کچھ علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مطلب یہ زندگی بچانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انزائمز صرف کیمیکلز نہیں ہیں، یہ قدرت کی چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی کارآمد نینو مشینیں ہیں۔ یہی زندگی کو ممکن بناتی ہیں، ہماری انڈسٹریز کو چلاتی ہیں اور ہماری صحت کو بہتر کرتی ہیں۔ تو یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہم ان حیرت انگیز حیاتیاتی اوزاروں سے اگلا کون سا بڑا مسئلہ حل کرنے والے ہیں۔